आज मसाला किचन में बन रही है सर्दियों की खास खुराक ड्राई फ्रूट चिक्की। इन खास ट्रिक्स के साथ यदि चिक्की बनाएंगे तो मार्केट से कभी नहीं खरीदेंगे। अगर आप घर बैठे बाहर की टेस्टी रेसिपी खाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए मसाला किचन को और बेल आइकन दबाकर ऑल करें ताकि मेरे नए वीडियो का मैसेज आप तक आ सके। चिक्की बनाते समय आपको रखना है इन 5 बातों का ख्याल। चिक्की इतनी आसान बनेगी फिर कभी आप मार्केट से नहीं खरीदेंगे। क्या आपकी भी चिक्की इस तरीके से आसानी से निकल जाती है और परफेक्ट पीस बनते हैं? तो इसके लिए हम देखते हैं कि हम इसे बनाएं कैसे। यहाँ देखिए, मैंने लिए काजू, बादाम और थोड़े से पिस्ते। काजू को मैंने आधा आधा कर लिया है, आप चाहे तो टुकड़े भी ले सकते हैं। बादाम को भी मैंने आधा आधा कर लिया है और थोड़े से 2 टेबलस्पून के आसपास पिस्ते लिए जिन्हें मैंने लंबा लंबा काट लिया है। अब ये जो ड्राई फ्रूट है ये टोटल मिला के 200 ग्राम है और 200 ग्राम ही हमें चीनी चाहिए। अब हमें करना क्या है, ये है पहली ट्रिक। जब हम ड्राई फ्रूट काटते हैं तो काटने के टाइम छोटे छोटे उसके कण टुकड़े निकल आते हैं। उन टुकड़ों को भी हम फेंकते नहीं हैं, इसी में ही डाल देते हैं, तो जिससे हमारी चिक्की की शाइन थोड़ी कम हो जाती है। तो इन टुकड़ों को आप अलग कीजिए और किसी दूसरी चीज़ में यूज़ कीजिए। अब यहाँ पर है दूसरी ट्रिक। हम ड्राई फ्रूट को सेकते ज़रूर हैं लेकिन घी में नहीं सेकते। तो चलिए, आज पैन में मैंने डाल दिया है 2 टेबलस्पून घी। इसमें मैं धीरे धीरे सारे ड्राई फ्रूट को सेकूंगी। यहाँ मैंने डाल दिए काजू, इन्हें मैं थोड़ा सा पिंक होने तक सेकूंगी। ऐसा करने से ये चिक्की काफ़ी वक्त तक क्रिस्पी रहती है। ये ड्राई फ्रूट की चिक्की हर जगह नहीं मिलती है। आपने खाई है तो कहाँ से खाई है, किस जगह की खाई है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये देखिए, काजू हल्के हल्के पिंक हो गए। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। इसी घी में मैं डाल रही हूँ बादाम। बादाम को सेकने में थोड़ा सा वक्त ज़्यादा लगता है काजू से। लीजिए, बादाम भी सिक चुकी हैं, हमने बादाम को भी निकाल लिया है। अभी इसी घी में थोड़ी सी जो पिस्ते की कतरन है उसे भी डाल लेती हूँ। पिस्ते बहुत ही जल्दी सिक जाते हैं, इन्हें टाइम नहीं लगता। मैंने इसमें बादाम, काजू, पिस्ते डाले हैं। आप इसमें नारियल का गोला डाल सकते हैं, खरबूजे के, तरबूजे के बीज डाल सकते हैं, खसखस डाल सकते हैं, जो आपकी इच्छा। पर सभी को आपको सेकना ज़रूरी है। अब इस पैन को हम थोड़ा साफ कर लेते हैं क्योंकि छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं उससे हमारी शक्कर जल जाएगी। अब यहाँ पर है खाली पैन, 1 टेबलस्पून भर के घी डाला है और इसमें डाल रही हूँ मैं 200 ग्राम चीनी। अब यहाँ पर है तीसरी ट्रिक, जो है चीनी को आपको फुल गैस पे बिल्कुल भी नहीं पकाना है। मीडियम, स्लो टू मीडियम पे आपको इसे घुलने देना है। इसकी कोई चाशनी नहीं देखनी है, कोई तार नहीं देखनी है। बस हमें आखिर तक तब तक पकाना है जब तक शक्कर पूरी घुल न जाए। यहाँ देखिए, धीरे धीरे जब तक चीनी घुल रही है तब तक हम तैयारी कर लेते हैं। ये है चौथी ट्रिक। जिस पर भी आप चिक्की बनाना चाहते हैं उस पर ऑयल ज़रूर लगाइए। वहाँ पर याद रहे घी नहीं लगाना है क्योंकि ठंडों का वक्त है, घी से चिक्की जम जाती है, कई बार उसे निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आप कोशिश कीजिए मार्बल का चकला हो या स्लैब पर थोड़ा सा ऑयल लगा लें, जिससे हम चिक्की डालें तो आराम से चिक्की निकल जाए। ये देखिए, धीरे धीरे शुगर मेल्ट होने लगी है और जब भी मुझे लगता है कि इसकी फ्लेम थोड़ी ज़्यादा हो रही है, मैं कढ़ाई को इस तरीके से ऊपर कर लेती हूँ जिससे मेरी शक्कर बिल्कुल भी न जले। एक प्यारा सा कलर आए जो हमें मार्केट में चिक्की का मिलता है। ये थोड़े थोड़े लम्स देख रहे हैं, बस ये लम्स भी पूरे गल जाएं तब हम डालेंगे ड्राई फ्रूट। ये बिल्कुल करेक्ट टाइम है ड्राई फ्रूट डालने का। तीनों ड्राई फ्रूट मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं और स्लो फ्लेम पे इसे मैं मिक्स कर रही हूँ। करीब 1 मिनट हमें इसे लगेगा पूरा मिक्स करने में। गैस की फ्लेम बंद कर दीजिए
और जिस चकले पे हमने ऑयल लगा के रखा है वहाँ पर हम ले चलते हैं। लीजिए, अब इसे स्पैचुला से या कटोरी से थोड़ा नीचे कर दीजिए और ऑयल लगे बेलन से आप इसे बेल लीजिए। ये इसी तरीके से ये काम आपको थोड़ा सा जल्दी जल्दी करना होगा। आप इस ड्राई फ्रूट के अलावा और इसमें कौन से ड्राई फ्रूट डालना चाहेंगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। इस चिक्की को आप चाहें तो थोड़ा मोटा भी कर सकते हैं, पर मुझे पर्सनली ये थोड़ी पतली अच्छी लगती है जिससे इसे सभी खा सकें। अब आप लीजिए कोई भी शार्प नाइफ या बच्चों की स्केल ले लीजिए और उससे इसमें कट के निशान लगा लीजिए। कट के निशान थोड़े से गहरे दीजिए जिससे फ़ौरन ये चिक्की आपको मिल जाएगी। कभी कभी ये चिक्की थोड़ी सूखने लगती है तो वो बेलन से थोड़ी सी ठोक लीजिए जिससे आराम से ये पीसेस में हो जाए। लीजिए, कुछ ही मिनट लगे ये चिक्की इस तरीके से तैयार हो गई। बिल्कुल भी समय नहीं लगता इसे। गुड़ की चिक्की में फिर भी थोड़ा समय लगता है, इसमें बिल्कुल समय नहीं लगता। आप इसकी आवाज़ सुन लीजिए और इसकी बैक साइड भी देख लीजिए। बैक साइड भी उतनी ही शाइनी है। अब मार्केट में इसे महीनों तक कैसे रखते हैं, जैसे इसके ऊपर हर एक पीस के ऊपर एक पन्नी से इसे पैक करते जाते हैं जिससे बाहर की इसे हवा ना लगे, इसमें मॉइस्चर ना पकड़े, जिससे ये चिक्की काफ़ी लंबी चलती है। बस आप भी इस तरीके से रख सकते हैं अगर आपको लंबा इसे रखना है, लेकिन जब चिक्की बनाएं तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में एक साथ ना बनाएं। हमेशा आधा किलो चिक्की से ज़्यादा ना बनाएं। अब ये चिक्की 200 ग्राम ड्राई फ्रूट के साथ हमारी 400 ग्राम चिक्की बनकर तैयार हुई है, क्योंकि 200 ग्राम उसमें चीनी भी है, तो हमें मार्केट से आधे रेट में बिल्कुल चिक्की पड़ती है और घर की है, सब फ्रेश है, कोई टेंशन नहीं है और मिनटों में बनती है। इन 5 ट्रिक्स को यदि फॉलो करेंगे तो यकीन मानिए आपकी चिक्की भी उतनी अच्छी बनेगी। फिर कभी मार्केट लेने कभी नहीं जाएंगे। और अगर आपको बहुत पतली कांच जैसी पतली चिक्की चाहिए तो ये देखिए मैंने तिल की चिक्की बनाई हुई है, उसका लिंक आपको दे दूंगी, वो आप देख सकते हैं। अब अगर आप ड्राई फ्रूट की चिक्की को भी इतना पतला बनाना चाहते हैं तो ड्राई फ्रूट को बहुत बारीक कर लीजिए और इसी रेशो से बनाइए। फिर देखिए कितनी पतली चिक्की आपकी भी बनती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कंजूसी ना कीजिए।